वो पॉइंट ये दिया हुआ है कि हम पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं। समझना, ये सब मैंने आपके लिखा हुआ है कि पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही 3 काल में जीवन जीते हैं। और 3 काल में ही जीवन में हम बोलने का प्रयास करते हैं। हर बात हम प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर की बातें करते हैं। हम लोग पूरा मानव इतिहास, पूरे मानव को ले लो तो यही 3 चीज में जीते हैं लोग, और यहीं से लैंग्वेज का निर्माण होता है। या तो प्रेजेंट की भाषा बोलना चाहते हैं, या तो पास्ट की भाषा बोलना चाहते हैं, या तो फ्यूचर की बात बोलना चाहते हैं। बोलो, कोई तीसरा भाषा बोलते हो क्या? इसके अलावा कुछ बोलते हो क्या? नहीं ना। तो यही 3 चीज बोलते हो, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। अब कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी बोलने में सर ग्रामर की जरूरत नहीं है। तो बेचा ये बताओ कि ग्रामर नहीं तो क्या है? अब ये तीनों को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, और वही लैंग्वेज को मैं 8 स्टेप्स में बांट दिया हूं। उसी लैंग्वेज को मैं 8 भाग में बांट दिया हूं, और उस 8 भाग को पहले मैं समझा दूं आपको बारीकी से, फिर मैं आपको दिखाऊं कि उस 8 स्टेप को कैसे। देखो, अब 8 स्टेप में पहला है क्वालिटी। समझिए गौर से, पहला क्या है? क्वालिटी। अब हम लोग जो चर्चा करते हैं हमेशा क्वालिटी पे चर्चा करते हैं। पहले मैं 8 को समझा दूं, फिर एक एक करके आपको 8 दिन तक सिखाऊंगा, क्योंकि बड़े स्तर पे काम करना है, एक दिन में नहीं। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे गांव में घर में नेट नहीं चलता। अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो नेट काम नहीं करेगा आपका। अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं हर दिन सोचा क्यों ना छोटे छोटे 15-20 मिनट वीडियो बना दूं, जिससे हर भारतीय, हर बच्चे घर बैठ के सीख सके। जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्कर हैं, जो घर बैठे हुए हैं, तो पूरा वीडियो क्यों ना सीख लें एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। तो क्वालिटी की बात अब पहले समझाता हूं, क्वालिटी क्या है। हम लोग अपने लाइफ में क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है बीइंग वर्ब। अब बीइंग वर्ब क्या होता है डिटेल पर आऊंगा, अभी जस्ट एक एक कर पूरा समझाऊंगा। जैसे मान लो हमने कहा, समझना आपसे, यू आर अ स्टूडेंट, है ना। जैसा कि हमने मान लो कहा कि सी इज ब्यूटीफुल, हमने कहा ही इज अ टीचर, यू आर हैंडसम। तो ये क्या है? क्वालिटी है। और क्वालिटी का स्ट्रक्चर भी दूंगा आपको, वेट करिए, कहीं जाइए घबराइए मत, पढ़िए पूरा। तो क्वालिटी, यू आर अ स्टूडेंट, यानी आर क्या है? बीइंग वर्ब है। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हम करते हैं। अब क्वालिटी तो अंग्रेजी जो हम बोलते हैं, आए दिन हम लोग क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसलिए स्पोकन क्वालिटी वाला करना चाहिए। यानी क्वालिटी पे अगर स्पीकिंग करते हैं, आपको बोलना, इस 8 चीज को समझ गए तो अंग्रेजी आपके लिए बोलना लिखना हलवा हो जाएगा, एग्जाम के हलवा हो। तो समझिए गौर से। तो क्वालिटी, यू आर ए स्टूडेंट। अब इसके आपको 6 बनाने हैं, बताऊंगा जस्ट अभी, पहले मैं समझा रहा हूं। हैबिट, हैबिट क्या होता है बेटा? आदत। अब आदत, पूरे दुनिया में आदत का मतलब होता है एक्शन, यानी आप कोई भी काम करेंगे वो एक्शन होगा, और एक्शन का मतलब ही टेंस। क्वालिटी भी, क्वालिटी क्या है? होना, होना भी 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर चीज को 3 लेना। बहुत समझिए, बहुत बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, ये बेसिक से एडवांस है। क्वालिटी भी 3, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू वर ए स्टूडेंट, यू विल बी ए स्टूडेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझिए गौर से, क्वालिटी 3, हैबिट भी 3, हैबिट का मतलब एक्शन, और एक्शन मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब एक्शन क्या है भाई? यू आर ए स्टूडेंट, तो आप क्या, आदत क्या होगी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। आपकी आदत क्या होगी कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। तो हमने कहा यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, हमने बोला यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। तो बोलो एक्शन हुआ कि नहीं? इसी को हैबिट कहते हैं। तो हैबिट भी टेंस, ये भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बोलना है। यू वेंट टू स्कूल, है ना, यू गो टू स्कूल, पास्ट हो जाएगा यू वेंट टू स्कूल, और फ्यूचर हो जाएगा यू विल गो टू स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन, हैबिट। यानी हम लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज को, वो 8 ही स्टेप है। पहला है क्वालिटी, दूसरा है हैबिट, हैबिट मतलब एक्शन। एक एक कर सिखाऊंगा आराम आराम से। अभी कॉम्प्लेशन, कॉम्प्लेशन का मतलब होता है फिनिश्ड, कॉम्प्लेशन का मतलब फिनिश्ड, कॉम्प्लेशन मतलब फिनिश्ड, जो एक्शन फिनिश्ड है। जैसे मान लो कहा हमने कि यू हैव डन योर टास्क, यू हैव डन योर टास्क, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये भी फिनिश्ड हो गया। हम लोग जो दिन पर दिन बोलते हैं ना, यही 8 स्टेप बोलते हैं। 9वां कुछ होता ही नहीं अंग्रेजी। अब देखिए कुछ नया तरीका है, सीख गए तो तूफान ला देगा। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना करते हैं हम। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता, यदि मैं ये होता तो वो करता, यदि मैं
कुछ भी बोल सकते हो आप, जो मन करे बोल सकते हो। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, बोलते हो ना। तो इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई। इम्फैटिक का मतलब होता है, इसे एक एक कर पढ़ाऊंगा, ध्यान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस सब मैं एक एक कर पढ़ाऊंगा 8 क्लास में। अभी मैं पूरा 8 समझा दे रहा हूं है क्या चीज, फिर डिटेल क्लास चलेगा, सब बड़े आराम से क्लास चलेगा। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। जैसे हमने कहा कि पढ़ता हूं, तो एक बोलता हूं मैं पढ़ता तो हूं, इम्फैटिक हो गया, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। तो एक ही सेंटेंस हमने यहाँ पे यू लिया ना, तुम चाहो तो सब में यू ले सकते हो, है ना। हम कर सकते हैं यू डू रीड, है ना। इफ यू वर अ वर्ड यू वुड फ्लाई, तो कुछ भी बोल सकते हो। पजेशन का मतलब होता है बेटा अधिकार, जो हम अधिकार दर्शाते हैं उसको हम पजेशन कहते हैं। तो पजेशन मतलब क्या हुआ, अधिकार, पजेशन करना, अधिकार दिखाना। तो माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर क्या होता है, अधिकार। जैसे बोलते हैं यू डू योर वर्क। समझ पा रहे हो सब लोग, बिल्कुल आप इसको पढ़िए आराम से। यू डू योर वर्क, तो योर क्या हो गया, पोजीशन। और मॉडल्स, आपको पता है ना मॉडल्स क्यों लिखा हमने, ये चैप्टर लिखा क्योंकि मॉडल्स में 10 होते हैं। क्या क्या, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो पूरा मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा तब जा कंप्लीट होगा। अब इसमें कैन की बात कर सकते हैं, शुड की बात, किसी को सलाह देना है शुड का प्रयोग, पावर दिखाना है कैन का प्रयोग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तो ये क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। ऑब्जर्वेशन, अभी ऑब्जर्वेशन बड़ा कॉन्सेप्टेड है। या क्या है, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने कहा वो मुझे देखकर रोने लगता है, वो मुझे देखकर हंसने लगता है। तो हंसने लगता है, तो लगता है मतलब वो स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट लाफिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स बीपिंग। तो ये जो सेंटेंस है इस तरह से हम लोग 8 को पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं शुरू करने वाला हूं पहला क्लास जिसका नाम है क्वालिटी, यानी आज मैं आपको क्वालिटी पढ़ाऊंगा बड़े तरीके से।